चलिए गाइस, बात करते हैं द केरला स्टोरी, एक ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवी जिसके बारे में लोगों के पोलराइज्ड ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों के लिए ये मूवी मास्टरपीस है जो केरला स्टेट की रियलिटी दिखाती है कि किस तरीके से वहाँ पे आईएसआईएस एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाता है और हिंदू गर्ल्स को ब्रेन वॉश करके लव जिहाद के थ्रू उनके रिलीजन का कन्वर्जन करता है, यानी कि हिंदूज को मुस्लिम में कन्वर्ट करके उनको सीरिया भेज दिया जाता है। आईएसआईएस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना दिया जाता है। बट यहाँ पे एक दूसरा ओपिनियन ये है जो कि लेफ्ट विंग के थ्रू है। उनका कहना ये है कि ये मूवी एकदम हेट नैरेटिव को फैलाने के लिए बनाई गई है। यहाँ पे नंबर्स को मैनिपुलेट कर दिया गया है और 32,000 बताया गया है, जबकि रियल नंबर्स सिर्फ 3 है। और इस तरीके से ये मूवी एकदम प्रोपेगेंडा है जो केरला स्टेट को बैड पिक्चर में दिखाती है और रिलीजन के नाम पे हेट फैलाती है। अब आई टोटली अग्री कि चाहे नंबर कितने भी हों, चाहे 32,000, 3 या फिर सिर्फ 1 भी, तब भी इस चीज को तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि आईएसआईएस एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो ये सब ब्रेन वॉशिंग वाले ऑपरेशंस चलाता ही नहीं है, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि वर्ल्ड वाइड। आईएसआईएस ऐसे ऑपरेशंस चलाता है, लड़कियों को एब्डक्ट भी करता है। तो अब जब आईएसआईएस एक एविडेंट रियलिटी है जिसके पूरे प्रूफ्स हैं, फिर क्यों इसको अपोज किया जा रहा है, इसको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है? तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे कौन सही है, कौन गलत है। क्या जो लोग इस मूवी को फेवर कर रहे हैं वो सही हैं, या फिर जो इस मूवी को अपोज कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं वो सही है? अब इसको कंक्लूड करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्रोपेगेंडा होता क्या है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिनेमा। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा मूवी है? तो एक सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा मूवी को जानने के लिए समझना पड़ेगा सिनेमा में ऐसी 5 टेक्निक्स जो यूज की जाती है किसी भी मूवी को प्रोपेगेंडा बनाने में। और अगर मूवी में ये टेक्निक्स पाई जाती है तो ये समझ लो कि मूवी तो प्रोपेगेंडा है। तो चलिए जानते हैं कि केरला स्टोरी में ये मेथड्स पाए जाते हैं या नहीं। फर्स्ट टेक्निक ऑफ प्रोपेगेंडा मूवी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी विद द मैनिपुलेशन। तो गाइस, कोई भी अगर प्रोपेगेंडा मूवी है तो वो हमेशा रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होगी, बट वहाँ पे उस रियल इंसिडेंट्स को विद द फेक स्टैटिस्टिक्स, मिसयूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी, जो कि केरला स्टोरी में दिख रहा है। यहाँ पे नंबर्स को मैनिपुलेट किया गया है, 3 का 32,000 बना दिया गया है और क्रिएटिव लिबर्टी का रीजन दिया गया है। लेकिन इतना काफी नहीं है किसी प्रोपेगेंडा मूवी को जानने के लिए, अभी 4 मेथड्स बाकी हैं। सो सेकंड टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रोपेगेंडा इज टू जनरलाइज द स्टेटमेंट्स। केरला स्टोरी बेसिकली बनाई गई है आईएसआईएस को एक्सपोज करने के लिए, उनकी माल प्रैक्टिसेस, उनकी टेक्निक्स, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों इनोसेंट जिंदगियां वर्ल्ड वाइड बर्बाद हो रही हैं। बट केरला स्टोरी में आईएसआईएस को जनरलाइज किया गया है इस्लाम के साथ, मुस्लिम्स के साथ और स्पेसिफिकली केरला के मुस्लिम्स के साथ। जबकि जो आईएसआईएस का इस्लाम है या रिलीजन है वो रेडिकल इस्लाम है। रेडिकल इस्लाम और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इस्लाम एक रिलीजन है और रिलीजन कभी हेट नहीं फैलाता, जबकि रेडिकल इस्लाम रिलीजन को यूज करता है टू द पॉलिटिकल एडवांटेज। तो बेसिकली जो रेडिकल इस्लाम होता है वो इस्लाम को मानता ही नहीं है, बल्कि उसके नाम पे और उसके कवर में पॉलिटिक्स चलाता है और बिजनेस चलाता है, जिसके अगेंस्ट मुस्लिम्स भी खड़े हुए हैं। और यहाँ पे केरला स्टोरी के डायरेक्टर की इंटेंट क्लियर होती है, जिसने आईएसआईएस को ही इस्लाम घोषित कर दिया है। थर्ड प्रोपेगेंडा टेक्निक, प्रमोटिंग फियर इन टर्म्स ऑफ अस वर्सेस देम। तो गाइस, केरला स्टोरी में जैसे कि आपने पोस्टर में ही देखा है कि एक लड़की जो हिजाब में है, आईज और एक्सप्रेशंस एकदम एविल तरीके से दिख रहे हैं, और बाकी जो 3 लड़कियां हैं वो नॉर्मल अटायर में हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम, जो एकदम लाइफ में खुश दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट हो गई तो उनकी लाइफ हेल बन गई है, वो नीचे की स्लाइड में दिख रहा है, जिससे एक जनरलाइज वे में एक सिग्नल दिया जा रहा है, इमोशनल मैनिपुलेट किया जा रहा है, एक फियर फैलाया जा रहा है विद द यूज ऑफ फोर्थ प्रोपेगेंडा टेक्निक, द सिंबोलिज्म। क्योंकि उस लड़की ने हिजाब पहना हुआ है, यानी कि हमारे बीच जितने भी मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं वो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हमारे अगेंस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे विजुअल्स का हमेशा दिमाग पे ऐसा असर पड़ता है कि हमेशा हमारे बीच कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, और जो वो क्रिएट कर रहा है वो दूसरे रिलीजन से है, और वो रिलीजन क्या है? इस्लाम है। तो जो मुस्लिम्स हैं वो हमारे एनिमीज हैं और हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। ये अलग बात है कि वो माइनॉरिटी है और हम इतने वीक नहीं हैं, बट फिर भी हिंदू खतरे में है। एंड द लास्ट प्रोपेगेंडा टूल इज टारगेट द स्पेसिफिक रीजन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे केरला को टारगेट किया गया है, जबकि ये प्रॉब्लम ना सिर्फ केरला की है बल्कि हर स्टेट की है, वर्ल्ड वाइड है, डिफरेंट कंट्रीज की है, एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म की है, ना कि फाइट अगेंस्ट रिलीजन की। सो इन द नटशेल, केरला स्टोरी एक्सपोजेस द इंटेंट ऑफ द मूवी, which is just to propagate the hate, create the disturbance and the religious imbalance and disharmony. So overall केरला स्टोरी इन सारे पैरामीटर्स को पास करती है
है, यानी कि दिस मूवी इज अ प्रोपेगेंडा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये मूवी मेरे अकॉर्डिंग सबको देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से आज के टाइम पे सिनेमा मीडियम को कैप्चर करके उसके थ्रू प्रोपेगेंडास बनाया जा रहा है, हेट फैलाई जा रही है। जहाँ पे सिनेमा एक तरफ एंटरटेनमेंट का पार्ट होता था, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, वहाँ पे सिनेमा को किस तरीके से पॉलिटिकल टूल्स के और एजेंडा के तहत यूज किया जा रहा है। सो आप इसी तरीके की और ट्रूथफुल वीडियो चाहते हैं तो थैंक्स बटन पे जाइए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग हो सकती है आज के जमाने पे जहाँ पे कोई सच नहीं बोल रहा और हर कोई फेक नैरेटिव का पार्ट बना हुआ है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।